लाख उलझने तेरी राहों में तो क्या, तुझे खुद जलकर तेरे घर को रोशन करना है। भारतीय रेलवे दे रही है आपको आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई के जरिए भारतीय रेलवे में शानदार पद प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर। आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई की बेहतरीन तैयारी कराने के लिए आपका अपना एसएससी मेकर परिवार आपके लिए लेकर आया है टारगेट बैच, जो देता है आपको रेलवे में 100% सिलेक्शन की गारंटी। इस बैच को मुख्य रूप से आरपीएफ के एग्जाम को टारगेट करके ही तैयार किया गया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का टारगेट बैच और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सारे स्टूडेंट जुड़ जाए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप सभी स्टूडेंट नोट जरूर करेंगे। आज आप लोगों की रीजनिंग की क्लास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके आगामी एग्जाम के लिए। देखिए, आपके जो भी आने वाले टाइम में एग्जाम है, जैसे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम देंगे, एसएससी जीडी देंगे, एसएससी सीजीएल, सीपीओएसआई, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की क्लास जो होने वाली है वो होने वाली है वर्ड अरेंजमेंट, यानी शब्दों का अनुक्रम, शब्दों को व्यवस्थित क्रम में रखना, या बोले तो शब्द व्यवस्था। ठीक है, ऐसे प्रश्न हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन आप देखेंगे, देखने को एग्जाम में मिलते हैं, और कैसे उनको जल्दी से प्रश्न को सॉल्व किया जाता है उसके लिए आसान तरीका बताएंगे। बहुत ही आसान ये चैप्टर होता है, अगर आप समझ गए तो। नहीं समझेंगे तो समय लगेगा। और इससे पहले हम आप लोगों को बता दें, इसमें आप लोगों की पार्ट 1 हो चुकी है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, चलिए, पार्ट 1 नहीं देखें तो उसे जरूर देखिएगा। पार्ट 1 में आप लोगों को मिक्स टाइप के क्वेश्चन कराए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, शब्दों से संबंधित क्वेश्चन। आज जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो इंग्लिश डिक्शनरी के पे आधारित रहने वाला है, जैसे कि इंग्लिश डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन जो देखने को आपको मिलते हैं। चलिए, तैयारी अच्छी चल रही है, मस्त चल रही है? तो चलिए, आप सभी को गुड इवनिंग। हाँ, मस्त चल रही है तो अच्छी बात है, खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए। तो चलिए, आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी स्टूडेंट देखेंगे पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक बार इसे देखने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए, और हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए एक बार समझाते हैं, फिर आप लोगों को एकदम आसान हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि ऐसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में तो आप कैसे सॉल्व करोगे। देखिए, क्वेश्चन जो पहला है इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे, जैसा कि वे इंग्लिश डिक्शनरी में दिखाई देंगे। अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब है इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी का मतलब पहले आप समझ लीजिए क्या होता है। आप लोग इंग्लिश डिक्शनरी देखे होंगे कोई भी शब्द ढूंढने के लिए, आप तो मोबाइल में ऐप आ जाया गया है, तुरंत आप टाइप करते हो मिल जाता है। वैसे पहले क्या अभी भी चलता है इंग्लिश की डिक्शनरी। ठीक है, तो डिक्शनरी में क्या होता है, आदमी शब्द ढूंढता था इंग्लिश का। अगर आप कोई बुक पढ़ रहा है या कोई ऐसा नया शब्द मिल गया तो उसको ढूंढते थे। तो ढूंढने का जो उसका क्रम होता था ना, वो क्या होता था, इंग्लिश डिक्शनरी खोलेंगे, पहले ए वाले शब्द, फिर बी वाले, फिर सी वाले, डी वाले, मतलब ऐसे करके जेड तक। ठीक है, हाँ, और ए वाले में भी क्या है, ए से जो स्टार्ट है, फिर ए बी, ए सी, ए डी, समझ रहे हैं, डबल ए बी, ए सी, ऐसे करके, मतलब ए बी सी डी में भी अल्फाबेट। ठीक है, मतलब ए बी सी डी के क्रम, सिंपल भाषा में बोले तो पहले ए आएगा, फिर बी आएगा। अगर शब्द है तो ए डबल ए से है तो डबल ए हो जाएगा, ए बी, ए सी, ए डी, समझ रहे, ऐसे करके। ठीक है, और ए हो गया, फिर ए बी हो गया, फिर ए बी, अगर ए आ रहा है तो फिर ए, मतलब क्या है, अल्फाबेट क्रम। ठीक है, ऐसे ए बी सी डी का सिंपल भाषा में बोले तो वही क्रम होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ शब्द लिखे गए हैं। यहाँ पे लिखा है डोमेस्टिक, DOMESIT, ठीक है, STIC डोमेस्टिक, डजन DOZEN, फिर डबल है DOUBLE, डॉक्टर है, और डाउन है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको अंग्रेजी शब्दकोश यानी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, अगर हम इन शब्दों को डिक्शनरी में ढूंढे तो पहले कौन मिलेगा, दूसरे पे कौन, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे कौन मिलेगा, ऐसे इसका क्या करना है, क्रम। तो देखिए, पहले क्या किया जाता है, इसको आसान जो तरीका है, आप सब में देखिए कॉमन क्या है। तो सब में आप देख रहे होंगे DO कॉमन है, क्या है, DO, इसमें देखिए DO, इसमें भी देखेंगे DO, इसमें भी देखेंगे DO, इसमें भी देखेंगे DO, ये क्या है, कॉमन है। अब आगे हम बात कर लेते हैं, इसमें देखिए M है,
इसमें देखेंगे Z है, इसमें U है, और इसमें क्या है C है, और इसमें क्या है W है। तो अब अगर आप ABCD पढ़ोगे Z तक तो पहले क्या आएगा, A कहीं दिख नहीं रहा है, B भी नहीं दिख रहा है, C दिख रहा है, तो C तीसरे पे दिख रहा है ना, ये वाला सबका तीसरा देखेंगे अक्षर, पहला दूसरा तीसरा, C दिख रहा है तो ये 4 नंबर पहले हो जाएगा, ये 4 नंबर क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। अब क्या होगा, फिर पढ़िए ABCDEFGHIJKL M दिख रहा है तो ये 1 नंबर क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए M हो गया, M NOPQRSTU, U दिख रहा है, U हो जाएगा, U क्या हो जाएगा 3, U के बाद से VW, W यहां पे दिख रहा है तो ये 5 नंबर हो जाएगा, W के बाद से क्या होगा UVWXYZ, ये Z दिख रहा है तो ये दूसरा वाला लास्ट में चला जाएगा। मतलब ABCD के क्रम में इनको व्यवस्थित करना। अगर आपको A से Z तक आ रहा है तो ये सब प्रश्न आपके लिए बहुत आसान है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए अब इसमें देखिए 41352 क्या है, 41352, 41352, 41352 ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, डी सही हो जाएगा। जितने स्टूडेंट डी आंसर दे रहे हैं वो एकदम सही है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी आंसर दे रहे हैं सभी के सभी सही है। बताइए ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो आगे चलेंगे, नहीं आया तो दोबारा समझाएंगे। एक बार कमेंट तो करिए आप सारे बच्चे, एक बार कमेंट तो करिए, कमेंट करिए, कमेंट करके बताएं ये क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ गया है, सभी को समझ में आ गया है। यस सर। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखें सॉल्व कर पा रहे कि नहीं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। बात वही बोल रहे हैं, इंग्लिश डिक्शनरी। अब इसमें बात ज्यादा जिक्र इसकी करने की जरूरत है नहीं, पहले क्वेश्चन समझा चुके हैं। अब आप इसको देखेंगे क्या है, फ्लावर, FLOWER, फ्लो, FLOW, उसके बाद फ्लोर है FLOOR, FLOUR, FLAME, ठीक है। तो अब इसमें देखिए पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं, आप अक्षर देखिए ABCD के क्रम में दीजिए आंसर। तो आप देखेंगे सब में पहले क्या करेंगे, देखेंगे कॉमन क्या है। FL सब में कॉमन दिख रहा है, आप बोलोगे सर O, तो O देखेंगे तो यहां तक है फिर, लेकिन यहां पे नहीं है, ठीक है। तो पहले आप देखेंगे FL कॉमन है सब में, सब में देख लीजिए कॉमन क्या है, सब में FL FL FL। अब आप देखोगे इसी ये क्या है A, अब बाकी में O है, बाकी में सब में क्या है O है, इसमें भी O है, इसमें भी O है, ठीक है। अब देखिए तो ये A वाला क्या हो जाएगा, 5 नंबर पहले पे हो जाएगा, ये 5 नंबर क्या हो गया, पहले पे हो गया, ठीक है। ये 5 से स्टार्ट होगा, बट देखेंगे 5 से कई सारे ऑप्शन स्टार्ट है, अभी आंसर हम नहीं देंगे, ऑप्शन भी देख सकते थे, ठीक है। अब O सब में कॉमन है तो फिर इसका मतलब अगला तीसरा O कॉमन है तो चौथा देखिए इसमें W है, इसमें भी W है, इसमें क्या है O है, इसमें क्या है U है। तो आप देखोगे ABCDEFGHIJKLMNO, O हो जाएगा, उसके बाद PQRSTU, उसके बाद W वाला आ जाएगा, मतलब ये 3 नंबर पहले हो जाएगा, उसके बाद 4 होगा, यानी 3 फिर उसके बाद क्या होगा 4। अब WW दोनों में कॉमन दिख रहा है, अब इसमें कुछ है ही नहीं आगे, तो ये आपका 2 नंबर हो जाएगा, फिर उसके बाद E वाला आएगा 1 नंबर। समझ में आया, यानी 5 3 4 2 1, 5 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताइए क्लियर है सभी को, सभी को समझ में आ गया या दोबारा समझाऊं। बताइए एक साथ कमेंट करके बताएं आप लोग, ये क्वेश्चन क्लियर है, सभी को समझ में आ गया है या दोबारा समझाऊं। एक साथ कमेंट करके आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे, बताइए। तो देखिए आप लोग समझ गए हैं तो यस सर कमेंट करिए, नहीं समझे हैं तो दोबारा समझाएंगे। बताइए एक साथ कमेंट करिए, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, ए राइट है सर जी, बिल्कुल ए राइट है, ए सही होगा, ठीक है। यानी समझ में आप लोगों को आ गया है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया है। तो आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए। डेली क्लास से जुड़िए, मन लगा के पढ़िए, 8 बजे क्लास चल रही है, आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम है, एग्जाम देना है, पास करना है, सिलेक्शन लेना है, इसलिए आप लोग डेली पढ़ते रहिए, ठीक है, डेली पढ़िए, डेली क्लास से जुड़िए। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है जैसा कि वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे।
बताइए, यही चीज है। आप देखिए, ट्रैक TRACK, TRACE ट्रेस लिखा है, फिर ट्रेड TRADE है, फिर ट्रेजर है TREASURE है, फिर उसके बाद ट्रैंगल है। तो इसको क्या करेंगे, अब सब में क्या करेंगे, कॉमन। देखिए आप लोग आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे, देखिए सब में देखिए TRA नहीं, TR कॉमन है, TR सब में कॉमन है। इसमें देखेंगे A है, इसमें भी A है, इसमें भी A है, बाकी ये E है, बाकी इसमें I है। तो A वाला पहले होगा, यानी कि 1 2 3 वाले में से पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा, क्योंकि A है। अब इसके आगे देखेंगे, इसमें C है, इसमें C है और इसमें D है, तो ये C वाला पहले होगा। फिर इसमें देखेंगे K है, इसमें E है, तो E पहले हो जाएगा, फिर K होगा, यानी 2 होगा, फिर 1 होगा, 2 1, उसके बाद से ये TRAD वाला, क्योंकि C के बाद D आता है, तो ये 3 हो जाएगा। 2 1 3 से इसका देखिएगा क्या होगा, 2 1 3 से इसका 2 1 3, 2 1 3 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर डी आंसर दे लेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और ये दोनों को मिलाने की जरूरत नहीं है, आप देख रहे हैं 2 1 3 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, तो आंसर देखिए आगे बढ़ जाएंगे, कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, समझे। क्या करेंगे, 2 1 3 बस। अब देखिए, आप चाहें तो मिला सकते हैं, इसमें ई था और इसमें आई था, तो ई वाला क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा 4, और आई वाला क्या होगा, बाद में होगा, तो ये हो जाएगा 5। ये भी मिला सकते हैं, बट मिलाने की कोई इसमें जरूरत नहीं है, ऐसे आंसर दे लेंगे। बताइए समझ में आया, बताएं एक साथ, समझ में आ गया है, समझ में आ गया है तो यस से कमेंट करिए, नहीं आया तो दोबारा समझाएंगे। सर कल कहाँ पे थे, कल छुट्टी थे। आप बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे, यानी इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको व्यवस्थित करना है, ठीक है। हाँ क्या करना है, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करना है। तो आप इन शब्दों को एक बार पढ़िए तो और आंसर दीजिए। क्या शब्द है यहाँ पे, LASTLY लास्टली है, लेटेक्स है LATEX, लार्ज LARGE, लेमिनेट है, उसके बाद से लेडल है, ठीक है। तो अब इन्हें पढ़िए एक बार, देखिए, हाँ इन्हें एक बार पढ़िए और आंसर दीजिए, तो हम देखें क्या आप लोग आंसर दे रहे हैं। देखिए देखिए इसमें भी वही चीज करना है, सब में देखिए कॉमन क्या है, LA। देखेंगे LA फिर LA है, फिर LA है, तो LA सब ये क्या हो जाएगा, कॉमन। उसके बाद आप देखेंगे इसमें S है, इसके बाद ये T है, ये R है, उसके बाद से ये M है और ये D है, तो ABCD क्या होगा पहले, यानी 5 नंबर पहले, ठीक है। उसके बाद से D, EFGHI, देखिएगा EFGHIJKL M हो जाएगा ये 4 नंबर, M के बाद से NOPQR, R है तो R ये 3 नंबर, R के बाद से S हो जाएगा, S 1 नंबर, ये 1 नंबर, फिर उसके बाद T हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2 नंबर लास्ट में। तो इसका आंसर क्या होगा, 54312। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहले में मौजूद है, तो पहला सही हो जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, सिर्फ अगर आपको ABCD आ रहा है तो कुछ नहीं करना, आंसर दे लेंगे। अब फ्री के नंबर मिलते हैं, सिर्फ ABCD पढ़ के आंसर दे दिया जाता है। बताइए समझ में आया, एक साथ बताइए तो। चलिए
लाइव क्लास डेली देखिए, लाइव में अच्छा रहता है, आप लोगों की पढ़ाई हो जाती है, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, बट लाइव देख लेते हैं तो अच्छा रहता है। लाइव में आप 1 घंटा बैठ के पढ़ते हैं कम से कम, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी अच्छा है अगर आप पढ़ते हैं तब, नहीं पढ़ने वाले हैं तो गड़बड़ है, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी जल्दी आदमी स्पीड में देख सकता है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, एकदम सही, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए होगा सर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पे रखेंगे और देखना चाहेंगे कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि वो एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे, यानी इंग्लिश डिक्शनरी में जैसा वो दिखाई देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे नथिंग NOTHING नथिंग है, नोटबुक है, नोटेबल है, उसके बाद से नोटरी है, उसके बाद से नॉमिनल है। आप इनको देखिए और आप आंसर दीजिए। सब में देखिए कॉमन क्या है। चलिए वेरी गुड, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं और कुछ लोग मिक्स टाइप का आंसर दे रहे हैं, ABCD ABCD, ऐसे नहीं। देखिए बी बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, देखिए सब में NONOT दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे टी नहीं है, ठीक है। बाकी सब में क्या है, टी है, टी तक है। तो देखिए पहले टी आएगा या एम आएगा, आप देख लोगे तो आप बोलोगे एम आएगा, MNOPQRST, तो ये एम वाला क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा, ठीक है। बस एम वाला क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 नंबर पहले, ठीक है। उसके बाद से सब में देखेंगे NOT 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 NOT, ठीक है, इतना आप कर लेंगे। फिर उसके बाद देखोगे कि इसमें है H, इसमें है E, इसमें है A, और इसमें भी A है। तो अब बताइए 2 A दिख रहा है, तो फिर आगे चलेंगे। इसमें देख रहे हैं B है और इसमें R है, तो B पहले होगा यानी 3 होगा, फिर उसके बाद 4 होगा, तो 5 के बाद 3 और फिर होगा 4, ठीक है। ये क्या होगा आपका, देखिए पहले क्या होगा 3, क्योंकि B है और इसमें R है इसलिए। अब ये 2 बच गए, अब ये 2 बच गए, तो यहां पे आप देखेंगे NOT, यहां पे H है, यहां पे E, तो E पहले हो जाएगा यानी 2 नंबर, और ये H बाद में हो जाएगा 1 नंबर। तो 5 3 4 2 1 5 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम बच्चे आंसर भी दे रहे थे। बहुत अच्छी बात है, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो एकदम सही है। बताइए समझ में आ गया है, एक बार कमेंट करिए तो समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो एक बार यस सर कमेंट कर दीजिए, अगर अभी तक आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं तो। और आज की क्लास को अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए। घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी हैं उन्हें बताइए SSC मेकर से जुड़े, पढ़े, सिलेक्शन ले, क्योंकि SSC मेकर देता है क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट, बेस्ट कंटेंट और 100% सिलेक्शन की गारंटी। चलिए बताइए। चलिए वेरी गुड, चलिए हाँ समझ में आ गया है, क्लियर है सभी को, सबका आंसर भी आया। तो चलिए और एक बात और बता दें, आप लोग अगर अभी तक
एसएससी मेकर ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही हैं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्जाम के लिए टारगेट बैच चल रहा है, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन एग्जाम के लिए पायलट बैच, एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए फौजी बैच और सीजीएल से एचएसएल एग्जाम के लिए संकल्प बैच। हर एक एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही है एसएससी मेकर ऐप पे। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है, जिसमें 10 प्रीवियस ईयर के पेपर और 4 आपके जो रद्द पेपर हो गए वो भी शामिल है। ठीक है, बुक की जो कीमत है वो 199 है। तो इस बुक को लेंगे कहां से? एसएससी मेकर ऐप पे बुक सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी के साथ अब आप देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसका आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं आप लोग। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि वो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे, इंग्लिश डिक्शनरी में। तो शब्द आपके सामने है, ग्रीन है, ग्रेट है, ग्रीट है, ग्रूम है, ग्रीट है। अब देखिए एक बार आंसर इसका दीजिए तो क्या होगा। सब में देखिए कॉमन क्या है, जी आर 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 जी आर। आगे देखेंगे तो इसमें ई है, इसमें ए है, इसमें ई है और इसमें ओ है और इसमें ई है। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखेंगे ए वाला, तो ए है तो ये 2 नंबर पहले हो जाएगा। क्या होगा? 2 नंबर पहले हो जाएगा। अब इस देखेंगे तो ई है, तो इसमें भी ई है और आगे देखेंगे तो इसमें भी ई है और यहां पे देखेंगे, सॉरी 2 सेकेंड, यहां पे देखिए जी आर जी आर जी आर। ए वाला देखे थे तो ए 2 तो हो गया, फिर इसमें भी ई है और इसमें क्या है? ए है, इसमें क्या है? ए है। अब थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, देखिए ये वाला तो ए वाला पहले हो गया, जी आर डबल ई, जी आर डबल ई, ये जी आर ई और ए, ये 4 नंबर होगा। अब क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि ए है, बाकी दोनों में क्या है? ई है। ठीक है, ये तो ओ बहुत बाद में जाएगा। ठीक है, देखिए तो ये क्या हो जाएगा? ए वाला 2 के बाद से 4 हो जाएगा। 2 4 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है? 2 4 से ऑप्शन नंबर सिर्फ बी स्टार्ट है, तो आंसर बी को देके आगे बढ़ेंगे। पूरा मिलाने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप मिला भी सकते हैं। यहां पे अब आप देखोगे जी आर, अब डबल ई तो एन हो जाएगा, उसके बाद से क्या होगा? टी होगा, यानी 1 होगा और उसके बाद क्या होगा? 3 होगा। देखिए ये 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा। फिर हम आगे देखेंगे तो हम लोगों के पास बच गया ओ वाला, तो ये 4 जो है, ये सॉरी इसमें थोड़ा सा गलत कहां हो गया, ये गलत कहां हो गया? 2 4 2 4 2 4 4 4, अच्छा है, ये इसको आप 5 कर लीजिएगा, आप इसको 5 कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सीरीज 4 ऐसे हो गया है, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं, आप इसे 5 बोल दीजिएगा और इसे 4 बोल दीजिएगा, कोई बात नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऐसे देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए, ऐसे अगर आप करते हैं तो ठीक है, ये लास्ट में चला जाएगा 5 लास्ट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 135, ऐसे कर लीजिए। हाँ, इधर का उधर हो गया, कोई बात नहीं, सीरीज जो है ना इसका यही होगा। हाँ चलिए, इसको आप यहाँ पे 5 कर लीजिए, इसको 4 कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के अकॉर्डिंग जो मिल रहा है आप उसे ही आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर देखा जाए तो 2 5 से स्टार्ट हो जाता, कोई बात नहीं, ऐसे ही देख लीजिए, इसी को 5 कर लीजिए लास्ट में, मान लीजिएगा ऐसा। इस वजह से आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, 2 जगह ऐसा हो गया था। ठीक है, 4 4 ऑप्शन की वजह से कंफ्यूजन हुई है, कोई बात नहीं, समझ गए ना, लॉजिक समझ गए ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लेंगे ना, ये चीज़ बहुत जरूरी है। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे, इंग्लिश डिक्शनरी में जैसे वो दिखाई देंगे। बताइए, इसको देखिए क्या क्या है। अब देखिए, इसको एक बार दिमाग लगाइए, आप लोग सारे स्टूडेंट दिमाग लगा के आंसर दे। इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं, देखिए आप लोग समझ पा रहे हैं, आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। देखिए बी डबल ओ के, बुक है, बॉल है, बी ओ डब्ल्यू एल बॉल, उसके बाद से क्या है? बोर्ड है, बी ओ ए आर डी, फिर बाउंड्री है, उसके बाद से क्या है? बोटेनिकल है। तो आप इसे पढ़िए और आंसर दीजिए। तो हम दे रहे हैं आप लोगों को टाइम, 15 सेकंड का समय दे रहे हैं। 15 सेकंड के अंदर क्या हो जाना चाहिए? आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, 15 सेकंड के अंदर आप लोगों का सबका आंसर आना चाहिए। देखिए सारे स्टूडेंट का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से कमेंट करें, एक साथ आप कमेंट करें।
ABCD बी 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 और डी सी सब आंसर आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। सब में कॉमन क्या है ये देख लीजिए, बी ओ बी ओ बी ओ बी ओ बी ओ, फिर है बी ओ, ठीक है। यहां पे देखेंगे फिर ओ है, डब्ल्यू है, ए है, और यहाँ पे U है, और यहाँ पे T है। तो ABCD पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, A आएगा, यानी 3 नंबर पहले हो जाएगा। क्या होगा, 3 नंबर पहले हो जाएगा। अब देखिए ABCD जब पढ़ ही रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ABCDEFGHIJKLMNO, O दिख रहा है ना यहाँ पे O, तो ये पहले हो जाएगा इसके बाद, मतलब 3 के बाद ये, ठीक है। ये O वाला हो गया। अब देखिए क्या पढ़ेंगे, अब देखिएगा ABCD जब पढ़ी रहे O PQRST T, टी हो जाएगा ये आपका टी 5 नंबर। उसके बाद से यू भी दिख रहा है तो ये 4 नंबर, यू वी डब्ल्यू दिख रहा है तो ये लास्ट में हो जाएगा 2 नंबर। इसका जो डिक्शनरी वाला क्रम होगा 31542, 31542। ऑप्शन नंबर बी, जितने स्टूडेंट आंसर दिए सभी के सभी सही है। ऑप्शन नंबर बी, जितने स्टूडेंट आंसर दिए हैं सभी के सभी सही है। बताइए ये चीज समझ में आया कि नहीं, बताइए ये चीज समझ में आया कि नहीं। हाँ एकदम सही, जितने बच्चे आंसर दिए, वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखिए। ऐसे भी क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में देखने को मिलते हैं, अब ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, बात वही है, लॉजिक वही है, कॉन्सेप्ट वही है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार करने के पश्चात कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। कौन से स्थान, चौथे स्थान। ये जो लिखा है ना चौथे स्थान, मतलब चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे कौन सा आएगा ये बताना। तो यहां पे देख लीजिए, यहां पे 5 यहां पे शब्द दिए गए हैं और यहां पे आप देखेंगे ऑप्शन है, तो देखिए कौन सा चौथे पे आएगा। सब में कॉमन आप देखिए क्या है, सब में आप कॉमन देखेंगे REM सब में कॉमन है, ठीक है। देखिए जो कॉमन है आप वहां तक तो हटा दीजिए, उसके आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। सब में ये कॉमन है। फिर उसके बाद देखेंगे इसमें ए, रिमार्क में ए है, यहाँ पे रिमेन में यहाँ पे भी ए है, रिमेंबर में ई है, और रिमनेंट में क्या है, एन है, और यहाँ पे क्या है, REM तक कॉमन था, और यहाँ पे ए। तो अब ए वाले को देखेंगे, उसके बाद से हम ई और एन वाले को देखेंगे। अब यहाँ पे ए है और इसमें भी ए है, इसमें भी, तो आगे इसमें देखेंगे आर है, इसमें आई है, और इसमें एन है। ABCDEFGHI, ये 2 नंबर क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। अब देखिए आई के बाद से JKLMN, एन हो जाएगा, ये 5 नंबर हो जाएगा, एम हो गया, एन हो गया, OPQR, ये आर वाला जो है तो ये क्या हो जाएगा, 1 नंबर, ठीक है। अब देखिए इतना तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोगों के पास 2 बच रहे। हम लोग REM और यहां पे है N और यहां पे है E, तो E हो जाएगा, उसके बाद होगा N, यानी 3 उसके बाद 4, ये 3 उसके बाद होगा 4, यानी इसका जो क्रम होगा 2513। देखिएगा अभी ये सुनिए, अभी आंसर नहीं होगा, 25134। लेकिन हम लोगों से पूछा क्या है, हम लोगों से पूछा है चौथे स्थान पे। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा मतलब तीसरा, तीसरा कहने का मतलब है रिमेंबर, रिमेंबर क्या हो रहा है, चौथे पे जा रहा है, और रिमेंबर है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब इसको इतना ना करके आप चाहते तो बड़े आराम से आंसर दे सकते थे। कैसे, देखिए क्योंकि हम लोगों से ये नहीं पूछा था कि हम लोगों इस क्रम में बताइए, ठीक है। अंग्रेजी नहीं पूछा था कि अंग्रेजी शब्दकोश या इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बताइए, ऐसा नहीं बोला था। हम लोगों से चौथा जब बोला था, जब चौथा बोला था तो आप कैसे आंसर देते, एक और तरीका हम आपको बता रहे हैं, आप इसको ऐसे देख लेते। सब में तो देख लिए थे REM, 2 सेकेंड, सब में तो आप लोगों ने देखा REM कॉमन है, क्या था, सब में आप लोगों ने देखा कि क्या कॉमन है, REM, और 2 सेकेंड, ये आप देख रहे हैं REM कॉमन है। ए वाले कितने थे, ए वाले 1 2 3, सॉरी 1 2 3, ये 3 तो हटा देते आप, कैसे देख लीजिए, एक बार समझा देते हैं दोबारा से। REM और REM, यहां पे है ए, यहां पे भी है ए,
और एक इसमें था ए, इसमें ए था, तो 1 2 3 इनमें से तो हो जाएंगे। अब हम लोगों को बस देखना क्या होता, 3 में और 4 में। तो यहां पे आप देखते हैं तो इसमें क्या है, n है, और इसमें क्या है, इसमें क्या है, e है। तो e वाला क्या होता, पहले होता, यानी रिमेंबर पहले आता, चौथे पे चला जाता, यानी ये जो क्रम है ना ये चौथे पे हो जाता, बाकी ये पांचवा पे जाता। ऐसे भी आप देख के क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप ऐसे भी देखते और आंसर दे देते और आपका आंसर सही हो जाता, ठीक है। इतना कर सकते थे, डायरेक्ट आंसर दे लेते, क्योंकि चौथा पूछा है ना कि हम लोगों से क्रम, तो इनमें आप लोगों को बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ए वाले में पहले कौन होगा ये सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें चौथा पूछा है, तो ये 3 को तो आप हटा ही दीजिए, डायरेक्ट चौथा पांचवा में देख लीजिए चौथा पे कौन होगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? अगर ये चीज क्लियर है तो एक बार बोलिए यस सर, उसके बाद आगे चलेंगे। बताइए संग्राम बैच के बारे में कुछ बताइए। संग्राम बैच आपके, हाँ, एएसआई और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए चल रहा है बैच एसएससी मेकर ऐप पे, ठीक है। तो आप उस बैच से जुड़े हैं तो उसमें आपकी क्लासेस कंटिन्यू होंगी कल से, ठीक है, सारी क्लासेस। चलिए ये चीज सही हो गया, आगे देखिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग देंगे और इस क्वेश्चन को हम रखेंगे टेस्ट के तौर पे। देखें कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 9। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 9 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम रख रहे हैं टेस्ट के तौर पे। आंसर आप लोग दीजिए। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द 5वें स्थान पर आएगा? 5वें स्थान पे कौन सा आएगा अब आप देख लीजिए, बताए, जल्दी से बताए। तरीका आप सभी को पता है, टेस्ट के तौर पे है, आंसर जल्दी से आना चाहिए और सबका जो आंसर है वो सही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सही। रिजल्ट एसएससी जीडी का बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। देखिए इसमें भी आप वही चीज पहले कर लीजिए, कॉमन देख लीजिए। OVER, OVER ओवर सब में कॉमन है। देखिए OVER, 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 OVER और यहां देखिए, यहाँ पे OVER, OVER सब में कॉमन है। अब देखिए, अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या है, L है, इसमें क्या है, L है, और यहां पे देखेंगे तो P है, यहां पे भी L है और यहां पे भी L है। हम लोगों से पूछा क्या था, 5वें पे कौन सा आएगा? तो आप देख रहे हैं ना, ये L वाले जो है ना, L वाला मतलब जैसे पहला L, एक L, 2 L और इसमें भी देखेंगे 3 L, ये 4 L। ये तो 4 L वाले पहले हो जाएंगे, उसके बाद से JKL, L, MNOP, P क्या होगा बाद में, पहले तो L वाले आ जाएंगे। अब ये नहीं करना है कि इनमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा देखने की जरूरत है ना, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब क्या करोगे, देख रहे हैं ना ये 4 L वाले हैं, बाकी उसके बाद P वाला ये बच गया ना, P वाला, तो यही लास्ट में जाएगा, यही लास्ट में जाएगा, यानी 2 नंबर लास्ट में जाएगा, यानी ओवरप्ले। ओवरप्ले किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, तो बी इसका आंसर दे लेंगे। बस बी को क्या करेंगे, आंसर बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं? बी को क्या करेंगे, आंसर बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। बताइए एक साथ, समझ में आ गया? बताइए क्लियर है, समझ में आ गया? कल आपकी क्लास तो चली थी ना, रिकॉर्डिंग मैथ की क्लास चली थी, ऐसी नहीं है छुट्टी कर दिए थे। बताइए
वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी होगा और समझ में भी आ गया है। समझ में आ गया है तो आज की क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पे रखेंगे, देखेंगे कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्द को उसके अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा? कौन से स्थान पे? चौथे, 4th नंबर पे। बताइए, पढ़िए इसे एक बार, पढ़िए और आंसर दीजिए। सारे स्टूडेंट पढ़े और आंसर दे, बताइए क्या होगा। जल्दी से बताइए, एक साथ कमेंट करिए, एक साथ कमेंट करके आंसर दे तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, बताइए। एबीसीडी 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 नहीं होगा। अब आप पढ़िए, आंसर दीजिए, सही आंसर आना चाहिए, सबका एक साथ होना चाहिए। ए दे रहे हैं तो सबका ए, बी, बी, सी, डी, जो भी दे रहे हैं वो सब स्टूडेंट का होना चाहिए, मिक्स टाइप का नहीं। एबीसीडी एबीसीडी बोलोगे आप लोग तो एक तो कोई आंसर है ही, ऐसे थोड़ी ना होगा, ऐसे नहीं होता है। समझा दूं, देखिए यहां पे, देखिए यहां पे आप देखेंगे सब में कॉमन क्या है? यू एन एस, यू एन एस। देखिए यू एन एस, यू एन एस, यू एन एस, यू एन एस, यू एन एस। अब यहां पे देखेंगे ई है, इसमें देखेंगे ई है, इसमें आपका ए है, इसमें आपका ओ है और इसमें आपका ए है, ठीक है। तो ये ए वाले जो हैं पहला दूसरा इनमें से कोई हो जाएगा, ठीक है, और इनमें से तीसरा चौथा कोई होगा, और चौथा ही हम लोगों से पूछा था, ओ तो लास्ट में चला जाएगा। तो यहां पे देखेंगे ई और इसमें आप देखेंगे इसमें ए है और इसमें क्या है? ई है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, और ये जो ई वाला है ये चौथा हो जाएगा, अनसीन। पहला, पहला किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ए आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। मैक्सिमम बच्चे दे रहे हैं आंसर ए। देखिए आप देख रहे हैं ना यहाँ पे यू एन ए, ये तो पहला दूसरा पे होंगे, ठीक है। अब देखिएगा एस के बाद देख रहे हैं ना, अब यहां पे देखेंगे ई है, इसमें भी ई है, और इसके बाद इसमें ई है, इसमें ए ये तीसरा हो जाएगा, और ये आपका पहला वाला ये चौथा हो जाएगा। समझ में आया? तो ये 3 नंबर पे जाएगा और ये जाएगा आपका 4 नंबर पे। अगर इनमें भी बात करें तो ये एफ है तो ये 1 पे होगा, ये वाई है ये 2 पे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2 पे हो जाएगा। ऐसे आप देख भी सकते थे, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे ही डायरेक्ट आंसर दे दिया जाता है। समझ में आ गया? तो देखिए ये जो वर्ड अरेंजमेंट है ना बहुत ही आसान है। पहला अगर आप लोग क्लास नहीं देखे तो उसे जरूर देख लीजिएगा, अगर उसे देख लेंगे तो आपकी सारी डाउट खत्म हो जाएगी। उसमें जो अलग अलग शब्द के क्वेश्चन होते हैं ना, अलग अलग शब्दों पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं ना उनको दिए हैं, जो इंग्लिश डिक्शनरी से अलग हटके होते हैं उनको कराए हैं। तो पहला पार्ट जरूर देखिएगा, उसके बाद ये दूसरा पार्ट आपने देख ही लिया, ठीक है। चलिए तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। एक बार आप अपना स्कोर कमेंट करके बताइए तो 10 क्वेश्चन कराए हैं, इनमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए और आज की क्लास आपको कैसी लगी? जल्दी से कमेंट करिए, एक साथ कमेंट करिए और बताइए आज की क्लास कैसी लगी है और कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए। क्लास अच्छी लगी है तो आज की क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए। घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी हैं उन्हें बताइए एसएससी मेकर से जुड़े, पढ़े और सिलेक्शन ले, ठीक है। हाँ जल्दी से बताइए एक बार, आज की क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करिए।
जल्दी से। कल आपकी मैथ्स की क्लास होगी, डेली आपकी चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, एक दिन मैथ्स एक दिन रीजनिंग, तो डेली क्लास से आप लोग जुड़िए। जल्दी से बताइए, स्कोर बता दीजिए। और एक चीज और बता दीजिए, अगर ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी मेकर ऐप पे आपके जो आगामी एग्जाम है, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल ऐसा एग्जाम हो गया, इसके लिए टारगेट बैच चलाया जा रहा है। बैच की फी मात्र 299 रुपए। एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए फौजी बैच चल रहा है, सबसे जबरदस्त और कारगर बैच है फौजी बैच, एसएससी जीडी में सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो फौजी बैच से जुड़ के पढ़िए एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। बैच की जो फी है वो है मात्र 399। ठीक है, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन एग्जाम के लिए पायलट बैच चल रहा है, बैच की जो फी है मात्र 350। एसएससी सीजीएल सीएसएसएल एग्जाम के लिए संकल्प बैच, हर एक एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के उस बैच से जुड़ के पढ़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। किसी भी बैच में जुड़ने में आपको कोई समस्या आ रही है तो आप एसएससी मेकर के कस्टमर केयर नंबर 7080108555 इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही हम आप लोगों को बता दें बच्चों, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और एसआई का, तो आप जरूर भर दीजिएगा। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, आईटीबीपी, इन सब में अगर आप जाना चाहते हैं ऑफिशियल जॉब के लिए तो आप जरूर इस फॉर्म को भर के फिलअप करिए। इसमें टाइपिंग है और शॉर्ट हैंड है। ठीक है, एसआई के लिए शॉर्ट हैंड है, हेड कांस्टेबल के लिए नॉर्मल टाइपिंग है, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, दोनों में से कोई एक अगर आप जानते हैं तो जरूर भरिए और इसको तैयारी करिए। इसके लिए हम लोग संग्राम बैच चला रहे हैं, बैच की फी बहुत ही कम रखे हैं, मात्र 299। तो आप सारे बच्चे संग्राम बैच से जुड़ के पढ़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, बाकी हम आप लोगों से मिलेंगे कल। ठीक है, चलिए। हाँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बुक आपको मिल जाएंगी एसएससी मेकर ऐप पे। ये बुक की जो कीमत है 199 है और इसमें डिलीवरी चार्ज इंक्लूड है। 3 से 4 दिनों में आपके घर तक ये बुक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो आप इस बुक को लेके पढ़ लीजिएगा। इस बुक में बता दें 10 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर और 4 आपके जो रद्द हो गए पेपर वो भी शामिल है। ठीक है, बहुत ही डिटेल व्याख्या के साथ ये बुक अवेलेबल है, तो इस बुक को आप जरूर ऑर्डर करिए। एसएससी मेकर ऐप से ही ऑर्डर कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ठीक है, हाँ, तो आप कहीं से भी ऑर्डर कर लीजिए और बुक को मंगा के एक बार जरूर पढ़िए अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, हाँ, चलिए, खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ये क्लास कैसी लगी एक बार वीडियो वाले सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अभी लाइव में कर रहे हैं तो ये कमेंट रुकता नहीं है, ये कमेंट नहीं दिखता है। आप लोग क्या करिएगा, ये क्लास जो ही एंड होगी उसके बाद एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम आप लोगों के कमेंट पढ़ें। क्या आप लोगों की कोई समस्या होगी तो भी जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, बाकी हम आप लोगों से मिलेंगे कल। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।